ज़्यादातर लोग रात को एक ऐसी गलती करते हैं जो इनकी नींद और दिन दोनों ख़राब कर देती है। लेकिन आज मैं आपको सोने से पहले की 5 ऐसी आदतें बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियां ला सकती हैं। तो आप लोग नंबर 5 को ज़रूर आजमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या आप जानते हैं कि रात को सोने से पहले हमारी छोटी छोटी सी आदतें हमारी सेहत, नींद और पूरी ज़िंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। अक्सर लोग सोने से पहले ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से नींद तो ख़राब हो जाती है और अगला पूरा दिन थकन के साथ गुजरता है। लेकिन आप अगर सिर्फ चंद मिनट अपनी रात की रूटीन को बेहतर बनाने में लगा दें तो आप अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीली ला सकती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रात को सोने से पहले अपनाने वाली 5 ऐसी आदतें जो आपको बेहतर नींद, पुरसुकून ज़हन और एक बेहतर दिन की शुरुआत में मदद दे सकती है। आज की वीडियो की शुरुआत मेरी रात से हुई है, तो सबसे पहला काम मेरा किचन से स्टार्ट हुआ है। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं रात के खाने के बाद जो बर्तन होते हैं वो सारे वॉश कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए किचन की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा सुकून देती है। जब सुबह उठकर साफ़ सुथरा किचन मिले तो पूरा दिन अच्छे मूड के साथ शुरू होता है। और दिन में चाहे कितने भी काम हो, लेकिन रात के बर्तन अगर सिंक में रह जाए तो सुबह का काम और भी ज़्यादा महसूस होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सोने से पहले सारे बर्तन वॉश करके सो जाऊँ। और बर्तन धोते वक्त कभी भी जल्दी नहीं करती हूँ, बल्कि आराम से काम करती हूँ। कभी कभी घर के काम थका तो देते हैं, लेकिन जब काम कंप्लीट हो जाता है तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मेरी दूसरी कोशिश ये भी होती है कि रात की जितनी बोतलें खाली होती हैं इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके फ़्रेश पानी भरकर रख देती हूँ। और ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन सुबह के वक्त बहुत मदद देती है। जब सुबह उठकर सब चीज़ें रेडी मिलती हैं तो वक्त भी बचता है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। और फिर इस तरह मैंने अपनी सारी बोतलें भर ली थी और बोतलों को भरने के बाद और फिर मैं अपने काउंटर टॉप को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी पार्ट होता है। जब काउंटर टॉप साफ़ और ख़ाली नज़र आता है तो पूरा किचन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मैंने किचन की मॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मैंने बोतलें वगैरह भरी थी तो यहाँ पर पानी गिर गया था। और ये रहा फाइनल लुक मेरे किचन का। और मेरी रात की रूटीन में से एक काम बच्चों के स्कूल बैग चेक करना भी शामिल है। एक छोटी सी आदत है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ये काम रात को ना करूं तो सुबह के वक्त बहुत जल्दी और परेशानी हो जाती है। सबसे पहले मैं एक एक करके हर चीज़ चेक कर लेती हूँ। इनके नोट्स बुक्स होमवर्क वाली चीज़ें जगह पर है भी या नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की कोई नोटबुक या ज़रूरी चीज़ रह जाती है, इसलिए मैं रात को सोने से पहले अपने बच्चों के बैग चेक कर लेती हूँ। और मैं ये भी देखती हूँ कि इनकी पेंसिल्स, रेज़र, शार्पनर वगैरह है या नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के कामों में थोड़ी सी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, तो इस तरह एक माँ का अगला दिन बहुत आसान हो जाता है। ये सिर्फ बैग चेक करना नहीं होता, बल्कि बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें मैनेज करना सिखाता है। और अक्सर बच्चों की आदत होती है कि स्कूल में कुछ खाते हैं तो इसका रैपर अपने बैग में ही डाल देते हैं, और इस तरह बच्चों के बैग चेक करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह मैं अपने बच्चों के बैग रेगुलर चेक करती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से मेरे बच्चों के बैग या बुक्स, नोट्सबुक ख़राब हो जाए। और मुझे काम करते करते पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने उन्हें खाना वगैरह भी दे दिया था। और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर चाय पी के फ़्रेश हो जाऊंगी, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। और थोड़ी बहुत सी बातचीत करने के बाद वापस मैं अपने काम की तरफ आ गई थी। और फिर मैंने अपनी ड्राइंग रूम की थोड़ी बहुत सी सेटिंग वगैरह भी कर ली थी। बच्चों के खिलौने इधर उधर पड़े हुए थे, मैंने उनके खिलौने समेट के एक तरफ रख दिए थे और हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर दी थी। और फिर मैंने अपनी बेडशीट ठीक करी थी और थोड़ी बहुत सी
सफाई कर ली थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी। ज़रूरी नहीं है कि हम रात को भी इतनी डीप क्लीनिंग करने के लिए बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर वक्त हम सिर्फ सफाई और सफाई में ही लगे रहें। बस हमें इतनी सी सफाई कर लेनी चाहिए कि सुबह तक हमारा घर जो है ना सिमटा हुआ नज़र आए, हमें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो कि अरे हमें ये भी काम करना है, ये भी करना है। और रात के वक्त थोड़े बहुत से काम निपटाने का हमें यही फ़ायदा होता है कि सुबह उठने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं होती है और हम सुबह फ्रेश उठते हैं और हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। अब आखिर में मेरी एक और छोटी सी आदत है और वो है थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करना, क्योंकि पूरा दिन घर के कामों, बच्चों और ज़िम्मेदारियों में गुज़र जाता है हमारा वक्त, इसलिए रात को थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना भी ज़रूरी होता है। बस मेरी यही कोशिश होती है कि मोबाइल को ज़्यादा देर इस्तेमाल ना करूं। मैं थोड़ी देर मैसेज चेक कर लेती हूं, कुछ अच्छी चीज़ें देख लेती हूं या कभी अपने चैनल के काम के मुतालिक चीज़ें देखती हूं, लेकिन मैं ये भी ख़्याल रखती हूं कि मोबाइल की वजह से मेरी नींद ख़राब ना हो, क्योंकि अच्छी नींद हमारी सेहत और अगले दिन की एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरी कोशिश होती है कि मोबाइल यूज़ करने के बाद इसे साइड पे रख दूं और अपने माइंड को रिलैक्स करूं। और फिर मेरी वीडियो अगले दिन शाम से स्टार्ट हो गई थी और मैंने शाम के खाने में चिकन तंदूरी टिक्का बनाया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। अगर आप लोग कहेंगे मुझसे तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी आप लोगों को। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप रात को सोने से पहले कौन सा काम ज़रूर करती हैं। अगर आपको मेरी ऐसी होम मेकिंग डेली रूटीन वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें।